स्टूडेंट्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने प्रीवियस जो हमने क्लोज किया था सेशन। डिवाइड नाम से जाहिर है, डिवाइड डिवाइड करता है क्या स्टूडेंट्स? आपके शेप्स को जो आपस में ओवरलैप हो रही होती है उनको डिवाइड कर देता है। जिस तरह आप देख रहे हो, अगर आप गौर करो, दो सर्कल्स हैं, जैसे डिवाइड करोगे ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। देख रहे हो, ये दो सर्कल्स हैं, ये पोर्शन अलग हो जाएगा, सेंटर वाला पोर्शन अलग हो जाएगा और ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। डिवाइड का काम ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को आपस में अलग अलग कर देगा जहां जहां कनेक्ट हो रहे होंगे। तो अगर आपने एक सर्कल बनाया और पेन टूल से एक जिगजैग लाइन लगा दी, अगेन इट विल डिवाइड। इसका काम है डिवाइड करना। मुझे वीकेंड पे आप लोग पूछ रहे थे, सर वो सर्कल बनाया है पेप्सी का, दो हिस्सों में कैसे डिवाइड होगा? मैंने कहा था उसको सेमी सर्कल कर लो या ये डिवाइड यूज कर लो, ये भी वही काम करेगा। लेट्स सी पाथफाइंडर। पाथफाइंडर में आज हमारी पहली ऑप्शन है अगर आपको जरूरत पड़े डिवाइड ऑप्शन तो आपने कब इस्तेमाल करनी है। पाथफाइंडर में फर्स्ट ऑप्शन इज डिवाइड। डिवाइड का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक शेप है, डिफॉल्ट कर लेता हूं और एक और शेप बना लेता हूं, ठीक है, ये तीन हिस्सों में इसकी डिवीजन हो जाएगी। कैसे? दोनों को सिलेक्ट किया, दो हैं या 200 हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये डिवाइड होने लगा है और आपने एक टूल पैनल पैनल ऑन कर लेना। पैनल का नाम है पाथफाइंडर। शिफ्ट कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की है। ऊपर वाली ऑप्शन हम चारों देख चुके हैं। एक्सपैंड सिर्फ ऊपर वाली ऑप्शन के साथ, ऑल्ट के साथ चलता है। इन ऑप्शन के साथ कोई जिक्र नहीं एक्सपैंड का ना ऑल्ट का। ये सिंपल करता है अपना एक्शन कंप्लीट। डिवाइड, ये लो, अब आपको डिवाइड कहाँ हुआ, मैंने तो क्लिक कर दिया। अब आपने साइड पे क्लिक करना है। ये आपके पास स्टिल ऑब्जेक्ट एक ही दिख रहा है, लेकिन इसको आपने अनग्रुप कर लेना। ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हुआ हुआ है, डिवाइड जब करता है तो ग्रुप कर देता है। तीन हिस्सों को एक ही ऑब्जेक्ट शो करता है तब तक जब तक अनग्रुप नहीं कर देते। अनग्रुप कर दो, साइड पे क्लिक करो, ये देखो, यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आप इसको अलग डील करो, इसको अलग से आप अटेम्प्ट करो, इसको आप अलग से अटेम्प्ट करो। ये लो जी, इतनी सी बात है। आप सिंगल सॉरी दो शेप्स तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई। और यही काम अगर मैं करता, मिसाल के तौर पे ये एक सर्कल है, ठीक है, अगर मैं इसको ये कहूं कि एक लाइन लगा देता हूं, एक लाइन और लगा देता हूं, लाइन लगाई और कुछ नहीं किया, सिलेक्शन की तीनों की, इसको जरा डिफॉल्ट कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। ये तीनों ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिए और ऑप्शन जिसका नाम है डिवाइड क्लिक कर दो। आपको कुछ चेंजेस होते हुए नजर आई हैं, लेकिन अगर आप इसको अनग्रुप करोगे यू कैन सी, ये लो, डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो, डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? अब ये हर चीज अलग अलग हो गई है। आप इसको अटेम्प्ट कर लो विद डिफरेंट कलर्स, एक अच्छा डिजाइन बनता हुआ सामने नजर आ रहा है। अब आपकी मर्जी है इसको यूज कैसे करते हो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है इसको कैसे इस्तेमाल करते हो। अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए। और मजे की बात है, अभी मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूं। किस चीज को अटेम्प्ट कर रहा हूं जनाब? सिलेक्शन टूल को। डायरेक्ट सिलेक्शन ने अपना काम दिखाना है। वो क्या? हाँ जी, आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे हैंडल्स, आपको अवेलेबल हो जाएंगे इसके एंकर्स। और इस शेप को याद रखना, आपने अपने लोगो मेकिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। साइज छोटा बड़ा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक एग काइंड ऑफ मटेरियल है, ये काइंड ऑफ एग डिफॉल्ट कर लेते हैं। अगर आपको कहा जाए अच्छा इसके सेंटर को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूं, ये आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, दोनों एंगल को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा नीचे, ये मैंने इस तरह कर दिया, ठीक है, एक शेप बनी हुई है।
अगर आपने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए कोई भी टूल यूज कर लो। क्या आर्क के साथ डिवाइड कर सकते हैं? क्या लाइन के साथ डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या पेन टूल के साथ डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पेन टूल ले लो, ये लो, एक शेप बन गई। स्केप करो, स्केप करो या एंटर कर दो, ये एक शेप बनी हुई है। और मजे की बात है, इस शेप में अगर आपको बहुत सारी ये व्हाइट चीज किस चीज की नजर आ रही है, व्हाइट बाउंड्री इसलिए नजर आ रही है कि इसके ऊपर फिल व्हाइट है। फिल व्हाइट है जनाब। क्या फिलिंग को खत्म करूं? प्रॉपर्टीज, फिलिंग खत्म कर दो, नन। अब आपको ये कंजेक्टिव बाउंड्री नजर आ रही है। अगर मैं आपको कहूं इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं, बना लो ऑल्ट के साथ, ये लो, कंट्रोल डी कर देता हूं, ये लो, ऑब्जेक्ट बन गया। सबको सिलेक्ट करो एंड गो विद डिवाइड। क्या ये सारे सेगमेंट अलग नहीं हो गए? बट गो विद अनग्रो। क्या ये सारे सेगमेंट डिवाइड नहीं हो गए? क्या शेप हिस्सों में डिवाइड नहीं होगी? और कितना खूबसूरत काइंड ऑफ कंटेंट आपका बनता जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल। उसके लिए आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि सर ये डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, क्या इनके दरमियान में इक्वल डिस्टेंस हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। आपने करना किस तरह है, आपने सबको सिलेक्ट करना है। अब डिस्टेंस आपको मुख्तलिफ नजर आ रहा है, इधर कुछ और है, नीचे कुछ और है, दरमियान में कुछ और है। इसके लिए आपने इसके बराबर वाले टूल में आ जाना है, अलाइन। और अलाइन में ये लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूट, स्पेसिंग, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग। और इसमें क्या इसको आपने किसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक अलाइन करना है, सिलेक्शन में करना है, अलाइन टू सिलेक्शन। इनका थोड़ी देर वेट कर लो। पहले मैं जरा ये 6 ऑप्शन कवर करवा दूं, इधर आता हूं। अलाइनमेंट करके ये काम कर सकते हो, मैं वैसे करके दिखा देता हूं आपको। ये देखो, बराबर बराबर स्पेस हो गया। अंडू करता हूं, ये देख रहे हो अलग अलग है, स्पेस मैनेज कर रहा है। समझ रहे बात को? अगर आप इसको करीब रखना चाहो ऑब्जेक्ट को, वो भी कर सकते हो। जैसे ये एक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। और अगर मैं आपको ये कहूं ये पॉसिबल है कि आर्टबोर्ड के ऊपर अलाइन हो जाए, पूरे आर्टबोर्ड पे ऑब्जेक्ट चले जाए, ये देखो सिलेक्ट किया, अलाइन में आए, और यहां पे अलाइन टू आर्टबोर्ड कर दो, ये लो जनाब, कितना खूबसूरती से ईच एंड एवरीथिंग फिक्स हो रही है। लो जी, इसके पे आप बात करते हैं, थोड़ी देर वेट कर लो, अलाइन पे आपको बताता हूं। इसका मतलब है कि जब कभी आपने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, बनाने के बाद उसको कहीं पे आपने इस्तेमाल करके उससे काम लेना है। आज जो टूल सीख रहे हैं वो पाथ फाइंडर में डिवाइड को सिखा रहा हूं, क्योंकि ये ऑप्शन हमने सीख ली हैं। आज मैं डिवाइड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूं। क्या अटेम्प्ट कर रहा हूं कि कोई भी, अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं टेक्स्ट ले लेता हूं, लाइक दिस इज अ हेडिंग टेक्स्ट, ये जरा देखना जरा, आपके पास हेडलाइन है या हेडिंग है, क्या ये पॉसिबल है कि इसको भी डिवाइड कर दिया जाए स्टूडेंट्स? बिल्कुल, वो तो करना मस्ट है, क्योंकि ये टेक्स्ट है। यू नीड टू कन्वर्ट दिस हेडिंग इनटू ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइन, ये जरूर कर देना। अब आप देखो, अगर मैं आपको कहूं इसको अलग कर दो, 2 हिस्सों में बांट दो, कैसे? कोई टूल ले लो, पेन टूल ले लो, लाइन टूल ले लो, या आप इसको 2 हिस्सों में बांटने के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा वेट कर लो, ये टूल भी बड़े काम के हैं, नाइफ, सीजर, अरेजर। इसका इस्तेमाल अभी थोड़ी देर में, लेकिन मैं चाह रहा था मैं इन ऑप्शन को पहले कवर कर दूं, पाथ फाइंडर अलाइन को पहले कवर कर दूं, फिर इधर आता हूं। लाइन डिवाइड कर दो इसको 2 हिस्सों में, ये लो, शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट कर लो लाइन को, स्ट्रेट होगी लाइन। क्या इसकी वेट बढ़ा दूं? यस, वेट बढ़ा दो। क्या इसको डिवाइड कर दिया जाए? सिर्फ एक ही डिवीजन चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए? एक से ज्यादा चाहिए, इसकी एक और कॉपी कर दो, क्लिक करो ऑल्ट के साथ, ये लो,
और अब आप इन सबको सिलेक्ट करो। असल में ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक हेडिंग, 2 लाइनें, डिवाइड हो गया जनाब, कर लो। राइट, अनग्रुप मस्ट करना, वरना आपको डिवीजन, अगर आप गौर करो, आपके तमाम जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे कन्वर्ट हो गया। आप इनको इस तरह सेलेक्ट करो, ऊपर वाले पार्ट को कर लिया, थोड़ा सा ऊपर कर दो इसको, ये लो, डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। फिर नीचे वाला टेक्स्ट, इसको अलग सेलेक्ट करो, थोड़ा नीचे कर लो, डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। आपका 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया टेक्स्ट। अब मजे की बात, अगर आप इसको अलग से वैल्यूज देना चाहो, यू कैन डू इट। इसको अलग से वैल्यूज देना चाहो, ऑब्जेक्ट बन गए ना, अब ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट हो रहा है। फिलिंग, अगर आप फिलिंग करना चाह रहे हो तो फिलिंग तो ऐसी ही होगी, ठीक है। और अगर आप इसमें ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर फिल, ये है जी फिल उसने कर दिया विद दोज वैल्यूज। और अगर आप इसको, मैं दोबारा से देखो, सेंटर वाला पार्ट आपको विजिबल नहीं हो रहा, अब वो उसकी रीजन है, इसको मैं नन करता हूं, ये फिलिंग मैंने ऑफ कर दी, ठीक है। फिलिंग मैंने ऑफ कर दी, स्ट्रोक लगा देते हैं। चलो स्ट्रोक लगा के दिखाता हूं। स्ट्रोक किस कलर का लगा दूं, ब्लू, ये लो ब्लू स्ट्रोक। वेट बढ़ा दूं, ये लो वेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये अब आपको कुछ इस तरह टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग दिख रही है, ठीक है। इस तरह कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आप, आज का जो हमारा करंट जो लैब है, इट्स ऑल अबाउट डिवाइड। तो डिवाइड क्या करता है, आपके पास जो भी शेप्स हैं, अगर आप उसको डिवाइड करना चाह रहे हो तो ये डिवाइड करने के लिए आसान सा टूल है, नेम इज डिवाइड। आप जहां पे भी जिस तरह की भी शेप है उसकी डिवीजन कर सकते हो। डिवीजन करने के लिए जस्ट यू नीड ए शेप एंड देन पुट एनीथिंग ओवर दैट, कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी है कि लाइनें लगानी है। आप यहां पे अगर चाहो, जैसे आपको दिख रहा है, ये चेक कीजिएगा, ये आपकी शेप है, ठीक है। इस पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए एक और शेप बना लेते हैं, लाइक दिस इज सर्कल, ये शेप बना दी। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, किस तरह, ये लो, सबको सिलेक्ट किया, ये है जी पाथ फाइंडर में डिवाइड, ये लो जी। डिवाइड करने के बाद अगली का बात याद रखना कि 2 शेप्स हैं या 200 हैं, एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, बल्कि एक ऑब्जेक्ट नहीं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अगर आप इसको मजीद मेरे साथ देखना चाहो तो मैं आपको लेयर पैनल में लेके चलता हूं। ये देखिएगा, लेयर पैनल को थोड़ा एक्सप्लोर करके दिखाता हूं, चेक करना। आपके के सारे ऑब्जेक्ट यहां पे नजर आ रहे हैं, ये ग्रुप में, ये देखो, ये लो, एक सेगमेंट बना सर्कल का, दूसरा ये साइड वाला, तीसरा राइट वाला, चौथा नीचे वाला पार्ट, और ओ ये ऊपर वाला पार्ट। देख रहे हो, अलग, हर चीज अलग अलग हो गई है, पार्ट्स बन गए ना, डिवाइड हो गया। आपको ये ग्रुप की फॉर्म में, और इसका एक नाम दे दिया ग्रुप। ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या लिखा हुआ है ऊपर, ग्रुप है ये पूरा। ये देखो, ये पूरा ग्रुप है, ये ग्रुप का एक पार्ट है जिसको आप अलग से डिफाइन कर सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज बाय पुटिंग इट्स फिलिंग। अगर करना चाहो, हो रही है कि नहीं हो रही। हर पार्ट को चाहे आप इधर से कर दो स्टूडेंट्स, या अगर आप चाहते हो इनको अलग अलग करके दिखाना है, अंडू कर देता हूं। एक तरीका ये हो सकता है कि जब आपने ग्रुप पे क्लिक किया होता है, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, यू नीड टू अनग्रुप। यहां से कर लो तब भी ठीक है, वहां से करना है क्लिक क्लिक क्लिक, वो भी कर सकते हो। ये लो, अनग्रुप हो गया। अनग्रुप हो गया तो अब ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, चेक करो, हर चीज अलग हो गई है। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये देख रहे हो, आपका बॉडी पार्ट्स अलग अलग हो गए। और हर एक को आप अलग अलग फिल, स्ट्रोक, ब्रश, ये सब कुछ किया जा सकता है। आपके पास ये हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग आ चुका है। अब आपकी मर्जी है इसको क्या करना है, ये लो, आपकी मर्जी है इसको कैसे दिखाना है। बन तो गया, अब आपकी मर्जी है इसको दिखाना कैसे है, वो आप यहाँ पे डिसाइड करके इसको दिखा सकते हो। ऑब्जेक्ट को जैसे आप प्लेस करना चाहो, जहां प्लेस करना चाहो, यू कैन डू इट। ईच एंड एवरीथिंग आप अलग से कंट्रोल आपके पास मौजूद है। आफ्टर डिवीजन, डिवीजन से सिर्फ इतना आपने आज सीखा कि डिवाइड करता क्या है।
आपकी डिवीजन कर देता है, हर चीज को अलग अलग कर देता है। अगर आप करना चाहो इस टूल का इस्तेमाल तो ये है इसका सही इस्तेमाल। नेम इज डिवाइड। अब आ जाओ आगे, को परफॉर्म करके दिखाया, टेक्स्ट के ऊपर भी करके दिखा दिया, शेप्स के ऊपर भी करके दिखा दिया, और इसके ऊपर आपके पास हैंडल्स अवेलेबल हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती, अभी सिर्फ मैं सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल बता रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन से आपको ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, एंकर्स आपके पास अवेलेबल हो चुके हैं। अब इसमें मजीद रीशेप कर सकते हो। क्या ख्याल है? ये जो शेप बनानी है, जैसे शेप को चेंज करना है आप इसको कर लेना, सब कुछ हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। यहां तक कि अगर आपको कहा जाए इस सेगमेंट को निकाल दो, आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, सब कुछ हो रहा है ना। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। फिर ये भी बताया हुआ है लेसो टूल। लेसो टूल से क्या होता है, आप मल्टीपल एंकर्स को सिलेक्ट कर सकते, जो इस रेंज में आ गए वो सारे सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट हो गए तो करना क्या है, वो आपकी मर्जी है इस सिलेक्शन के ऊपर क्या अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, इसको मूव करना चाह रहे हो, इसको डिलीट करना चाह रहे हो, आप यहां तक के डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको एक्टिवेट करके देख रहे हो। एक एंकर जिसको आपने एक्टिवेट नहीं किया वो अपनी जगह पे स्टिल होल्ड किया हुआ है, बाकी सारे एंकर्स मूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि सिलेक्शन में थे। इसका मतलब आप इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आपको पता होना चाहिए इसका इस्तेमाल क्या है, सिलेक्शन का। आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल क्या है, आपको पता होना चाहिए लेसर टूल कब यूज करना है, आपको पता होना चाहिए पेन टूल कैसे इस्तेमाल करना है, आपको पता है टाइप टूल, लाइन टूल, आर्क टूल, स्पाइरल, ईच एंड एवरीथिंग का आपको पता लगना शुरू हो गया है। जो चीजें मैंने नहीं बताई वो नहीं बताई, वो इंशाल्लाह अभी जैसे जैसे आपकी आगे क्लास बढ़ रही है तो हम सीख रहे हैं। तो इसका मतलब पाथ फाइंडर में हमें पहली ऑप्शन को आज एक्सप्लोर कर लिया, डिवाइड इसका नाम है। जितना जबरदस्त इस्तेमाल कर सकते हो आप करो, डिवाइड करता है ईच एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर आप एक्शन अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो जो भी आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद अगर आपको कहा जाए मुझे पेप्सी का लोगो बनाना है, मुझे इसको दो हिस्सों में ड्यूराफॉर्म का लोगो बनाना है, तो आपने इसको डिवाइड कर लेना पहले ऐसे। ये हो गया जी डिवाइड शिफ्ट के साथ। इन दोनों को आपने अटेम्प्ट करना है, ये लो, और डिवाइड पे क्लिक कर देना, ये लो दो हिस्से हो गए। इसको अनग्रुप करो, सिलेक्ट करके अनग्रुप करो, और अनग्रुप करके इसको अलग से डील कर लो, इसको अलग से डील कर लो। अब आपकी मर्जी है, इसको कलर आपने रेड देना है पेप्सी का, और इसको आपने ब्लू देना है पेप्सी का। फिलिंग दे दी, स्ट्रोक नहीं देना, स्ट्रोक ऑफ कर दो। स्ट्रोक किसने कहा आपको रखने को, स्ट्रोक ऑफ कर दो, ये लो स्ट्रोक ऑफ हो गया। स्ट्रोक आपको पता है ब्लैक कलर का लगा हुआ है, अब इसको बंद कर दो स्ट्रोक को, ये लो, ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट बन गए। अभी आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, पेप्सी के लोगों में तो आपको यहाँ पे एक जिगजैग काइंड ऑफ यहाँ पे एक एलिमेंट नजर आ रहा होता है। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको चेक करो, अभी इसमें आपको जब एंकर पे क्लिक करते हो किसी एक पे तो हैंडल नजर आता है, ये आर्क को कंट्रोल करने के लिए होता है, ये वाली। अंडू करते हैं, और अगर इधर क्लिक करोगे ये आर्क को कंट्रोल करने हैंडल दोनों तरफ नजर आ रहे हैं। अगर आपने राइट साइड वाली आर्क को कंट्रोल करना है वो भी कर सकते हो, लेफ्ट वाली को कंट्रोल करना है, दोनों तरफ बैलेंस आपको नजर आ रहा है। ये आर्क्स को कंट्रोल करने के हैंडल्स हैं, लिखा हुआ नजर आ रहा है हैंडल, ये आपके पास एंकर है। अगर आपको ये कहा जाए कि यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को कर्व में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऊपर देखो, ये सारे के सारे आपको हेल्पिंग टूल्स आ गए। ये क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ करने के लिए। और यहां पे अगर मैं आपको ये कहूं कि यहां पे एंकर आप ऐड करवा लो, आप एंकर नहीं ऐड करवाना, आप कर्वेचर में चले जाओ। कर्वेचर याद है, कर्व करने के लिए होता है, ये लो, ये लो, जैसे आपने कर्व करनी है कर सकते हो, कर्वेचर कर्व के लिए होता है। ठीक है, और अगर आपने ये नहीं करना, मिसाल के तौर पे आपने कर्व नहीं निकालनी, अंडू कर देते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, वो क्या, यहां पे आप बाकायदा एंकर्स को ऐड कर सकते हो। एंकर्स को ऐड करने के बाद ये याद होगा, ये आपके टूल के ऊपर एंकर को स्मूथ करने के लिए या एंकर को शार्प करने के लिए होता है। ऐड करूं इधर एंकर, ये देखो एंकर ऐड हो गया, सेंटर में मैंने ऐड कर दिया। अगर आप
इसके ऊपर अटेम्प्ट करना चाहो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये अवेलेबल है, ये लो। क्या इसको मैं क्लिक करके ऊपर लेके जाऊं? क्या होगा? शार्प एज, ये शार्प एज है। अब इसको अगर आपको कहूं राउंड हो सकता है, यस यू कैन डू इट। एक तो ये तरीका है, राउंड कर लो। दूसरा तरीका मैंने आपको बोला था, टूल है जो कि आपके एजेस को शार्प से स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो है Shift+C एंकर। यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपको अलाउ करता है कि आप इसे स्मूथ कर लो। ये देख रहे हो, ये शार्प हो गए और ये स्मूथ हो गए, ये शार्प हो गया और ये स्मूथ हो गया। और किसी वजह से अगर आपने इसे स्मूथ कर दिया, शार्प करना हो, एक क्लिक पे हो जाएगा इस टूल के साथ। अगर आपने स्मूथ करना है, आउटसाइड लेके जाओ, शार्प करना है, ये लो। और अगर आप इसको यहां से जैसे दिखाना चाहो, आप इसको दिखा सकते हो। और जहां पे आपने स्मूथ करना है वहां पे एंकर को लेके आया जा सकता है। आप नए एंकर भी ऐड कर सकते हो, जो एंकर नहीं चाहिए इसको रिमूव भी कर सकते हैं, आसान से ट्रिक, पेन टूल, ये लो, निकाल दो, ये लो, उसी हालत में आगे जैसे था। इसका मतलब है डिवाइड ने आपके लिए क्या आसान किया कि आपके दो या दो से ज्यादा पार्ट्स बना देता है। जो आपके पास ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जो भी डिविजन्स होती हैं वो क्रिएट कर देता है। आपको अगर मैं ये कहूं कि डिवाइड से क्या ये पॉसिबल है, कोई इस तरह की शेप्स बनानी हो, बना लो, ये लो। एक और काम करते हैं, ये जरूरी नहीं कि डिवीजन पॉइंट एक ही हो, डिवीजन पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। वो कैसे? कि ये आपके पास एक शेप है, सर्कल ही ले लें, ये सर्कल, या आप कोई और करना है कोई और अटेम्प्ट कर दो, पॉलीगॉन ले लेते हैं। ये देखो, एक शेप है, शेप के साथ आपने बना दी। अगर मैं आपको कहूं कि आपके मोर देन वन डिवाइडर हैं, तो इसका मतलब है आप इसको यहां पे इस शेप को मल्टीपल शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसके मल्टीपल शेप्स बन जाएंगी, आसान, बिल्कुल आसान। आप जितनी यहाँ पे लाइंस लगानी है लगा दो, एक लगाई है, थोड़ा सा इसका स्ट्रोक की वैल्यू हाई कर दो ताकि दिखे आपको। इसके ऊपर आप मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर लो ऑल्ट के साथ। आपको याद होगा मैंने ऑल्ट के साथ आपको बताया हुआ है। ऑल्ट के साथ आप ये मल्टीपल शेप्स जनरेट कर लो, कंट्रोल D कर लेते हैं, रिपीट हो गया। इन सब शेप्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसकी एक कॉपी ऑल्ट के साथ मैंने इसी के ऊपर रख दी, ठीक है। और इसको रोटेट करवा दिया कितनी डिग्रीज पे? 90 डिग्रीज पे। ये लो, ये अब आपकी शेप्स ही शेप्स, जस्ट यू वांट टू प्लेस वेयर एवर यू वांट टू, लाइक टू प्लेस। ये लो, अब मैं आपको ये कहूं कि ये एक ऑब्जेक्ट था अभी थोड़ी देर पहले, अब डिवाइड से कितने सारे ऑब्जेक्ट बनने लगे जनाब। ये लो, देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। अब आप कहोगे इसको अलग कैसे करेंगे? ये ग्रुप बना हुआ है जनाब, ये ग्रुप है पूरा। ये देख रहे हो, सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे एक ही ग्रुप का हिस्सा है। देखो कितने बने, कोई तकरीबन 50 के करीब ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। जब तक आप इसको अनग्रुप नहीं करोगे आप इनको अलग अलग नहीं कर सकोगे। हर ऑब्जेक्ट अलग है, ये देख रहे हो, हर ऑब्जेक्ट अलग है। जैसे ये शिफ्ट के साथ ये, शिफ्ट के साथ ये, शिफ्ट के साथ ये, शिफ्ट के साथ ये, और शिफ्ट के साथ ये, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं कलर चेंज। हर ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गया। और मजे की बात, जब आपने अनग्रुप कर दिया है आप इनको वैसे भी अलग कर सकते हो। ये देख रहे हो, हर चीज अलग हो गई। डिवाइड का यही तो कमाल है कि जो ऑब्जेक्ट आ जाता है उसके नीचे शेप के, उसको अलग कर देता है। अब आप उसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो ये अब आपकी मर्जी है। डिजाइन में क्या रिक्वायरमेंट है उसको आप यूज करके ये काम कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट, मेरे ख्याल में मैंने काफी ओपनली आपको डिटेल में डिस्कस कर लिया डिवाइड का काम। अब आपका दिमाग क्या कहता है, कैसे करते हो इस्तेमाल, ये अब आपने सोचना है कि कैसे करना है। मैंने टूल का आपको इस्तेमाल बता दिया डिवाइड का। अब नेक्स्ट टूल की तरफ जाते हैं, इसके बराबर में एक टूल है
नाम से जाहिर है ट्रिम करना। ट्रिम का मतलब क्या होता है? काटना। हर ऑब्जेक्ट जो होगा बिलो वाला अबव ऑब्जेक्ट उसको काट देगा, उतने पार्ट को जो भी उसके ऊपर क्रॉसिंग होगी, जो ओवरलैपिंग होगी, उसको काट देगा। जैसे समझाने के लिए देखो, वो सर्कल दिख रहे हैं आपको? ग्रीन सबसे नीचे है, सबसे ऊपर रेड है। हर सर्कल आपके बिलो पार्ट को काट रहा है, देख रहे हो? हर आपका सर्कल जो ओवरलैप हो रहा है, हर दूसरे को बिलो वाले सर्कल को काट रहा है, ट्रिम कर रहा है। तो ये आप इसकी सिंपल डिस्क्रिप्शन ये देख लो, रिमूव करता है पार्ट्स ऑफ द फील्ड ऑब्जेक्ट दैट इज हिडन। जो लाना ग्रीन का पूरा पार्ट नजर नहीं आ रहा, वो हाइड है किसके साथ? ब्लू के साथ एंड पर्पल के साथ। तो ये देखो, ब्लू एंड पर्पल ने क्या किया? उसको उतना हिस्से को ट्रिम कर दिया। अब समथिंग मेक आप अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं और ट्रिम की प्रैक्टिस देखो। लास्ट समय जब वो अगर सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है तो अनग्रुप करना पड़ेगा। ऑप्शन का नाम है स्टूडेंट्स ट्रिम। वेरी इजी ऑप्शन। करती क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कुछ इस तरह दिखाता हूं। एक शेप है, डिफॉल्ट कर लेते हैं। आप अपने आइडियाज लगाओ, आप अपने आइडियाज को यूज करो। ये देखो, एक शेप बना लेता हूं। चलो, एक सिंपल सा रेक्टेंगल लगाया, सेंटर में रख दिया। इसको रोटेट करवा लेता हूं। याद है रोटेट, आर फॉर रोटेट। सेंटर पॉइंट आपको मूव करना है ऑल्ट के साथ, सेंटर ऑफ दी सर्कल में ले आया और इसको मैंने 45 डिग्रीज के ऊपर कॉपी कर दिया। कंट्रोल डी किया। ये आपके पास ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। कलर आपकी मर्जी है, इनको अलग अलग रखने हैं, कलर्स रख दो। कलर मैंने अलग अलग रख दिए, जैसे इसका और इसका। ठीक है। ट्रिम, हर ऑब्जेक्ट अपने आने वाले बिलो ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर देगा। सारे को सिलेक्ट किया, ये जी ट्रिम पाथ फाइंडर में हो गया। चेक करो, साइड पे क्लिक करो, अनग्रुप करो, ये दो, डिजाइन बन गया। हर ऑब्जेक्ट ने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया। आप कुछ भी बनाना चाहो, बड़े अच्छे तरीके से बना के उसको आप इस्तेमाल में ला सकते हो, जैसे मैंने ये बना के आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब अच्छा, इसमें एक चीज आपने देखा, सबसे बिलो आप ये समझ दोगे सबसे जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ ट्रिम हुआ ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स की वजह से। नो, हर ऑब्जेक्ट ने अपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना ही करना है। मिसाल के तौर पे एक और इसके एग्जांपल देखते हैं। इसको इस तरह ना समझ लेना जिस तरह मैंने आपको अभी दिखाया है, इसका कुछ और यूज डिफरेंट हो सकता है। वो क्या? ये देखो, मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, शेप है, कलर इसका जो भी रखना है आप रख दो। मिसाल के तौर पे इसको हम रेड शो कर देते हैं। अगर आपको मैं कहूँ ट्रिम करना है इसको विद अदर ऑब्जेक्ट्स, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको अब करते ये हैं कि सेंटर पॉइंट इसका मूव करते हैं। सेंटर पॉइंट 8 से आता है, सेंटर में इस वक्त क्या इसी जगह कर दूं? आपकी मर्जी। अगर आप इसी जगह पे रोटेट करना चाह रहे हो तो इसी जगह पे रहने दो, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, 45 डिग्री, ओके, कंट्रोल डी, ये ऑब्जेक्ट्स बन गए। ये वो आपके पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अगर आप इसके ऊपर ट्रिम अटेम्प्ट करो, डिफरेंट कलर कर देता हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपको आइडिया हो सके हो क्या रहा है। अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, कलर मैंने जानबूझ के इनके अलग अलग दिखा रहा हूं। अब 4 या 5 ऑब्जेक्ट हैं, ट्रिम करूं क्या? चलो, सिलेक्ट ऑल, दिस इज अ ट्रिम। ये लो जनाब, ट्रिमिंग हो गई। इसमें एक चीज आप गौर करो स्टूडेंट्स, जो सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है इसने कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? इसके ऊपर कोई नहीं है। अगर इसके ऊपर भी कोई ऑब्जेक्ट होता तो ये भी ट्रिम हो जाता। दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट इज स्टिल
सेम आफ्टर ट्रिमिंग। लेकिन इसने काम क्या किया, इसने अपने नीचे मौजूद सारे ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया। चेक करो, हर ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया, हर ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया। देख रहे हो, अब आपकी मर्जी है। लेकिन जो सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट था वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। क्यों? कि उसके ऊपर ऑब्जेक्ट कोई नहीं था, अगर होता तो ट्रिम। मिसाल के तौर पे चलें, इसी ऑब्जेक्ट को मैं लेता हूं, एक और इसके ऊपर ट्रिम करता हूं। इस बार मैं टेक्स्ट लेता हूं, टेक्स्ट लिखाते हैं, लाइक ट्रेनिंग्स। ये टेक्स्ट लिखा, क्या ट्रिम कर दिया जाए? ये लो, like this. You want to put this text over surface, ये ठीक है। राइट क्लिक, मेक इट आउटलाइन, ये कर लेना वरना नहीं होगा। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करो, कर लिया ट्रिम, ये ट्रिम हो गया। देखो हुआ क्या, राइट क्लिक, अनग्रो, देख रहे हो ट्रिमिंग। और ये आपका इंडिविजुअल एक एक ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गया। लिखा मैंने एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब क्रिएट आउटलाइन हो जाती है तो वो अलग अलग कर ही देता है। ठीक है, तो कभी इस तरह की अगर अपने डिजाइन प्रोड्यूस करना हो यूजिंग ट्रिम, यू कैन डू इट। बस माइंड में ये रखिएगा, ट्रिम क्या करता है, अपने नीचे मौजूद ऑब्जेक्ट को काट देता है, कट कर देता है, जो कि कर रहा है। जिस तरह ये ऑब्जेक्ट्स को कर रहा है, या ये आपने टेक्स्ट के ऊपर भी आपको करके दिखाया। ट्रिम इज ऑल अबाउट ट्रिम समथिंग, जो भी बिलो होगा लेयर पे ऑब्जेक्ट उसको। ठीक है, अब ट्रिम और डिवाइड, क्या फर्क दोनों में समझ आ रहा है? डिवाइड को ट्रिम के साथ ना मिक्सअप करना। ट्रिम का काम कुछ और है, डिवाइड का काम कुछ और है। ठीक है, डिवाइड आपको पता है, हर जो आपके पास जो कॉमन एरिया होता है उसको सेपरेट कर देता है अगर कोई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो। ये क्या करता है, आपका जो टॉप लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है अपने हर बिलो लेयर को ट्रिमिंग कर देता है। ये डिफरेंट है। ट्रिम की लैब भी ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दी। अब थर्ड लैब पे चलते हैं। थर्ड लैब इज ऑल अबाउट नेक्स्ट टूल, नेम इज मर्ज। मर्ज का काम क्या होता है और ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आप अब जब कभी आपके पास कोई ऐसा जॉब आती है, कोई टास्क आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है जिसमें आपने सिमिलर फिलिंग के साथ जो ऑब्जेक्ट पड़े हुए उनको सिंगल बाउंड्री के तौर पे मर्ज करके दिखाना है। गौर करना, ये जो एक छोटा सा कार्टून बना हुआ है, इसमें अगर फिलिंग पे गौर करो, फिलिंग पे गौर करो, आपका हेड, नेक, बॉडी और उसकी लेग्स सेम कलर की हैं। उसके बराबर में देखो क्या हुआ, जैसे मैंने सबको सिलेक्ट करके मर्ज किया, क्या हुआ, जो सेम कलर के हैं वो आपस में सिंगल ऑब्जेक्ट बन गए। ये कितनी कमाल की चीज है। जब एक लोगो बनता है या कोई ऑब्जेक्ट बनता है, कोई डिजाइन बनता है, आप चाह रहे हो जो सेम सेम कलर वाले ऑब्जेक्ट है ना, वो एज ए सिंगल कलर के तौर पे बिहेव करें। उसका क्या हो, वो 10-15 ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, उसका कलर सेम हो तो, वरना नहीं। कलर अगर सेम होगा तो ऐसा होगा, जैसे वो ग्रीन आइज देखो, वो बी गो के वो सेपरेट हैं, लेकिन कलर की बेस के ऊपर क्या वो सिंगल हुई है या नहीं हुई है, इसी तरह की लैब करके आपको दिखा देते हैं। ये देखो, आपने मिसाल के तौर पे इलस्ट्रेटर में नेक्स्ट जो लैब है, और आप देख रहे हो हर 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 ऑप्शन का अलग अलग काम है। ये डिपेंड करता है आपका इस्तेमाल के ऊपर। नहीं जी, नेक्स्ट लैब इज ऑल अबाउट मर्ज। करता क्या है, आपके शेप्स को टेस्ट करेगा, शेप को चेक करेगा और इसको सिंगल शेप के तौर पे आपको दिखा देगा। मिसाल के तौर पे इसका कलर कर देते हैं, ये कर देते हैं, एक शेप बनाई, ठीक है, और इसको कर लेते हैं रोटेट। आपको सिर्फ मैंने ये दिखाना है कि नंबर ऑफ शेप्स अगर आपकी प्रेजेंट भी हैं, इसको सिंगल शेप के तौर पे
वो कर देगा। ले जनाब, ठीक है। इसी तरह दोबारा से देखो, आर फॉर रोटेट, अगेन ऑल्ट के साथ ड्रॉप टू द सेंटर, हेयर इसको माइनस कर देते हैं, कंट्रोल डी। अब इसका इसका और इसका कलर मैं कर देता हूं डिफरेंट, बाकी को कलर रखता हूं सेम, ठीक है। अब होगा क्या, जिस तरह कलर सेम है वो एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करेगा। अभी ऑब्जेक्ट काफी सारे हैं, दिख रहे हैं हमें, 3 3 6 7 8 9, टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं, इस वक्त ये 9 ऑब्जेक्ट आपको लेयर पैनल में सिलेक्टेड नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे आप ऑप्शन नेम इज मर्ज पे क्लिक करते हो, आफ्टर दिस क्या होगा, ये होगा, क्या हुआ, ये देखो पूरा ग्रुप जो है वो आपका इसका एक ग्रुप बन गया। ये इसलिए बन गया क्योंकि ये सेम कलर था और बाउंड्रीज आपस में ओवरलैप हो रही थी, दैट्स वाई ये वाले हिस्से का एक ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ, रिमेनिंग क्यों नहीं हुए एक, सेम कलर होने के बावजूद क्योंकि बाउंड्री मर्ज नहीं कर रही थी। अंडू करते हैं, दोबारा देखो, एक काम करते हैं, मैं इनको बाउंड्रीज को मर्ज कर देता हूं लाइक दिस, मतलब उसकी बाउंड्रीज को कुछ इस तरह कर देता हूं। अब अगर मैं करूंगा, अब क्या होगा, अब आपने इस ऑब्जेक्ट को इनके साथ करवाना है या इस ऑब्जेक्ट को इधर आपने सर्कल के साथ करवाना है, कलर के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे इसका कलर जो इसका है वही कर देते हैं। वो कैसे होगा, आपने इसको करने के लिए सिंपल वे इज दैट कि आप इसको इस तरह कर दो। अच्छा, आई ड्रॉपर आपने देखा था, आई ड्रॉपर एक टूल है, यहाँ पे आई ड्रॉपर एक टूल है, वो ये है। बाल बार ना स्टूडेंट कहते हैं सर आई ड्रॉपर से क्या फायदा, आई ड्रॉपर से ये फायदा स्टूडेंट्स कि अगर मैं ये चाहूं कि इसका कलर मुझे लेके आना है इसमें या इसका कलर लेके आना मैंने इसमें, पॉसिबल है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब आपका इस वक्त कलर कौन सा रखना है, मैं चाह रहा हूं इस सर्कल को जिसको मैंने सिलेक्ट किया ये कलर दे दिया जाए। देखो कैसे, आई ड्रॉपर मेरे लिए कितना आसान हो गया, चेक करो। सबसे पहले आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने कलर को फिक्स करना है। अब मुझे कलर किसका चाहिए, ये वाली शेप का चाहिए, इस टेक्स्ट का चाहिए, इस सर्कल का चाहिए, मुझे इन सर्कल्स का कलर वहां पे रखना है। आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर आपको इतना कमाल की चीज है कि ये आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर, ये देखो आई ड्रॉपर पिक करेगा कहां से, जहां पे हिट करोगे जाके किसमें फिल करेगा, जो बाउंड्री आपने इस वक्त एक्टिव की हुई है, ये लो। अब मैं करने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि मर्ज का एक्शन क्या होता है। मर्ज असल में करता क्या है, दो इसकी इंपॉर्टेंट जो होती हैं, इसकी एट्रीब्यूट होती हैं, खसूसियात होती हैं, वो ये कि मर्ज होने की क्वालिटी क्या है, क्या वो फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, एक इनकी बाउंड्री आपस में कनेक्ट हो, नंबर दो इनके कलर्स आपस में सेम हो, तो ये मर्ज होगा, वरना नहीं होगा। अब ये ऊपर आप देख रहे हो ये वाले सर्कल्स, ये 1 2 3 4 5, ये गो के इनका कलर सेम है, लेकिन ये मर्ज होने से एक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। रीजन इज दैट एक तो इसकी प्रॉपर्टी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, कलर इज सेम, बट दूसरा नहीं, दूसरा क्या कंडीशन, सेकंड कंडीशन इज नॉट ओके, इनकी बाउंड्री मर्ज नहीं हुई, मर्ज होंगी तो जरूर करेगा। चलो कर देते हैं दिखाने के लिए आपको, एक ये ऑब्जेक्ट बना देते हैं, एक मैंने ये ऑब्जेक्ट इसके साथ स्टिल इसको लग रखा। अब ये दोनों तो हो जाएंगे कनेक्ट, ये दोनों भी हो जाएंगे कनेक्ट, इसका दोनों का एक बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ये दो का एक बन जाएगा, लेकिन ये अकेला ही रहेगा। वो इसलिए कि ये किसी बाउंड्री को हिट नहीं कर रहा। बाकी 3 सर्कल राइट वाले और सेंटर बिग सर्कल में मर्ज होने लगे हैं। अब आपको अगर कल कभी कहा जाए मर्ज का एक्चुअल रोल क्या होता है, आपने कहना है ये होता है रोल। चेक करो, क्या वैसा ही हुआ जैसे हमने कहा या कुछ और हो गया, राइट क्लिक अनग्रुप, देख रहे हो
वो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं वो सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे अपनी प्रेजेंस शो करना शुरू कर देता है। समझ आई है? अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ डिवाइड, ट्रिम और मर्ज में फर्क क्या है, मेरा ख्याल में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एग्जैक्टली बताओगे उसको कि ये इसकी प्रॉपर्टीज इस तरह बिहेव करती हैं। समझ आ गई यहां तक? और आप क्या क्या इसमें कर सकते हो वो आपने देख लिया। इसमें एक चीज और आपने देखी कि जब आपने अनग्रुप किया तो सिमिलर जो ऑब्जेक्ट था वो अलग हो गया। हाँ, जहां से वो बाकी ऑब्जेक्ट उसने निकाले हैं वो ट्रिम वाला काम हुआ है, ट्रिम भी हुआ है। मर्ज में एक ट्रिम वाला काम भी हो रहा है कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ने नीचे को काट के रख दिया, ये वही हुआ है जो ट्रिम ने किया था। इसका मतलब मर्ज दो काम कर रहा है, ट्रिमिंग भी कर रहा है और दूसरा एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे उन तमाम ऑब्जेक्ट को सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस कर रहा है। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट मर्ज। अब अगले ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाओ। हो सकता है आपको कभी जरूरत पड़ जाए, आप इसको इस तरह कर सकते हो जिस तरह मैंने ओवरलैप, एडजॉइनिंग, मतलब कनेक्टेड बाउंड्रीज होंगी, मर्ज में वो सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर उनकी बाउंड्री कनेक्टेड नहीं है, गो के कलर सेम है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं बनता, सीधी सी बात है। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रॉप। नाम से जाहिर है क्रॉपिंग करता है। क्रॉपिंग किस चीज की करता है और क्यों यूज करते हैं इसको, ये जरा देखना। नेक्स्ट टूल, नेक्स्ट लैब इज ऑल अबाउट क्रॉप। देखते हैं जी क्रॉप क्या करता है। गर्मी तो नहीं लग रही? ये इधर वाला बटन लगा लो, ये लाइट गई है। मेरी तरफ वाला, मेरी तरफ वाला। बस ठीक है। क्रॉप, तो स्टूडेंट्स क्रॉप क्या करता है, उम्मीद है मिस्टर हाशिर, मिस इजा, मिस्टर नबील एंड मिस सिद्रा समझ आ रही है आप लोगों को? मैंने कहा मैं अपनी तरफ से ड्यूटी तो करूं ना, पूछो तो सही, सोई ना हो कहीं। क्रॉप, क्रॉप क्या करता है? नाम से जाहिर है क्या करेगा क्रॉप? हाँ, क्रॉप ही कर देगा, और क्या करना है इससे। लेकिन कैसे? क्रॉप मतलब क्या होता है कि आपको कुछ ऐसा सेगमेंट जो अनवांटेड है और आप उसको नहीं रखना चाह रहे अपने फ्रेम में, तो उसे क्रॉप करवा लो। अब वो क्या होगा, किस तरह होगा, ये देखो। आसान सा तरीका आपको बताऊं, ये एक पेज मैंने बनाया, इसके ऊपर एक काम करता हूं, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। काम ये करते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेम से आउटसाइड ले जाता हूँ, या फ्रेम से आउटसाइड क्यों रखना है, ऐसे ही रख लेता हूँ। ये देखो, कलर कोई सिंपल सा लाइट सा कलर इसका मैंने सेट कर दिया। ठीक है, स्ट्रोक मैंने नहीं रखा, रखना है रख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये लो, ये कुछ ऑब्जेक्ट मैंने बनाए। बाद आपको रिक्वायर्ड होता है क्रॉपिंग। आपको क्रॉप कुछ इस तरह करना है, जरा गौर करना मैं क्या करने लगा हूं। ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मैं चाह रहा हूं जो हिस्सा इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है बस उतना ही दिखाई दे, नॉट मोर नॉट लेस। अब ये कैसे होगा, ये देखो, मैं जरा कलर इसका डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके नीचे आने वाले ऑब्जेक्ट इस बाउंड्री के हिसाब से क्रॉप हो जाएंगे, जो इस बाउंड्री से आउटसाइड गए, कभी जरूरत पड़ जाए क्रॉप से ये काम हो जाता है। ये दिख रहे हैं आपको इसके इनसाइड फ्रेम में? ये समझ लो एक्सरे रिपोर्ट है बंदे की, अंदर का सारा पार्ट दिख रहा है, जो दिख रहा है ये रहेगा, जो इससे आउटसाइड वो चला जाने वाला है। ऑप्शन का नाम है, देख रहे हो, बाद का जरूरत पड़ जाती है, बाद का आपको इस क्रॉप को यूज करना पड़ सकता है। वो कैसे, अब देखो एक और काम करके देखते हैं।
हमने यहां पे कुछ डिजाइन रेडी किया, जैसे ये एक डिजाइन है, ठीक है। अब पे से ही आउटसाइड जा रहा है, कौन इसको रोकेगा? क्रॉप। जो बाहर है बाहर ही रहे, क्योंकि प्रिंटिंग में आना नहीं, आर्टबोर्ड के अंदर जो आ गया वही प्रिंट होना है। इसको रोकने का एक ही तरीका हो सकता है, शेप लो, रेक्टेंगल, पूरा पूरा साइज के मुताबिक इसके ऊपर रख दो। आपको याद होगा मैंने आपको एक ऑप्शन करवाई थी, इसका ऑल्टरनेट है वो क्लिपिंग मास्क। क्या क्लिपिंग मास्क से ये काम हो जाएगा जो मैं क्रॉप से करने लगा हूं? सेम सेम। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन ये कर रहा हूं, क्लिपिंग मास्क कर लो या ये काम कर लो, एक ही बात है। करूं क्या? ये देखो, सब कुछ सिलेक्ट किया, ये देखो सिलेक्शन हो गई। टॉप पे कौन है? ब्लू, रेक्टेंगल, क्रॉप। बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर डिजाइन जो है ना बाउंड्री से बाहर निकल गया, कोई तरीका है इसको रोकने का? बाउंड्री के बाहर तो प्रिंट होना भी नहीं है, हार्डबोर्ड है, हार्डबोर्ड से बाहर वाला एरिया तो आना भी नहीं है। दो तरीकों से कर सकते थे। इससे पहले अगर मैं आपको ये ना बताता क्रॉप, तो उसके लिए क्या करते आप? क्लिपिंग मास्क। लेकिन आज आपको एक क्रॉप का भी पता चल गया, बाउंड्री से आउटसाइड आने वाली कट जाएगी चीज। और ये बाल का डिजाइन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं और वो आपकी बाउंड्री से आउटसाइड जा रहे होते हैं और आप परेशान होते हो, तो परेशान नहीं लेनी। और मजे की बात है, आपने इसको चाहे क्लिपिंग मास्क से कर दो चाहे यहां से ऐसे कर दो। क्लिपिंग मास्क और इसमें एक फर्क है, क्लिपिंग मास्क में आप इसके अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट को बाद में आगे पीछे भी कर सकते हो, इसमें ये नहीं होता, कट गया। क्लिपिंग मास्क में क्या होता है, ग्रुप बनता है ना, क्लिपिंग ग्रुप, उसमें नीचे वाले ऑब्जेक्ट को जाके ऊपर नीचे कर सकते हो ना, उसमें तो हो जाता है। इसमें नहीं होगा, इसमें जो कट गया वो गया, क्रॉप। कोई रिवर्सेबल हमारे पास मेथड नहीं है कि अगर मैं कहूं यार ये जो है ना सर्कल, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये थोड़ा सा बाहर कर देते हैं, अंदर कर देते हैं। अब नहीं होना, ये क्रॉप से नहीं होता, ये क्लिपिंग मास्क से हो जाता। क्या ख्याल है, एग्री करते हो इस चीज पे? ये जिसने क्लिपिंग मास्क पे प्रैक्टिस अच्छी की हुई है, क्रॉप और क्लिपिंग मास्क में फर्क है, ये ना समझ लें दोनों एक ही जैसे हैं। बस ये याद रखना कि ये एक्चुअली करता क्या है कि आपका जो सबसे अबव एलिमेंट होता है उसके अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट उसको कर देता है, उस बाउंड्री से आउटसाइड वाले को क्रॉप कर देता है। अगर आप करना चाहो तो ये इसका सही तरीका है, क्रॉप का यही काम होता है। शेप के मुताबिक वो अपने आप को नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन में लाएगा और जो ऑब्जेक्ट उस बाउंड्री से बाहर होंगे वो निकल जाएंगे। इसका मतलब ये भी हुआ, अंडू करता हूं, इसका मतलब ये भी हुआ कि जरूरी नहीं कि आपने यही शेप बनानी है। आप ये शेप से क्या क्या मैं आपको अगर कहूं कि कुछ इस तरह का डिजाइन बनाना है, क्या? ये देखो, एक बनाते हैं क्रॉप के थ्रू। एक तो ये एक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया, एक तो ये हो सकता था, ठीक है, ये क्रॉप का ये फंक्शन हो सकता था। एक काम करते हैं, एक और आर्टबोर्ड बनाते हैं, क्रॉप का एक और इस्तेमाल देखो। मिसाल के तौर पे ये है जी आपके पास एक आर्टबोर्ड। अच्छा, आर्टबोर्ड के ऊपर अपना डिजाइन क्रिएट कर लो, जो भी करना है। मिसाल के तौर पे डिजाइन क्या क्रिएट करें? हाँ ये कर लेते हैं, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन लगाई शेप के साथ, वेट इसका जितना करना है कर लो, ये कर लिया, ठीक है। अब इसमें मैं डिफरेंट पॉइंट्स क्रिएट करता हूं, एंकर जिसे बोलते हैं। मिसाल के तौर पे एक सेंटर में कर देता हूं। अच्छा, ये एंकर क्रिएट करने का आसान सा तरीका बताऊं, वो भी देख लो। ये जरा मुश्किल मैं भी बता रहा हूं। अच्छा, एक लाइन के कितने एंकर्स होते हैं स्टूडेंट्स? नहीं नहीं, होते कितने हैं?
दो होते हैं, वैसे दो ही होते हैं, एक स्टार्ट होगा एक एंड होगा। अच्छा, इससे ज्यादा अगर आपको एंकर बनाने हो और फासले पे बराबर बराबर बनाने हो, आसान सा तरीका बताऊं, एक तो यह है कि मैन्युअली आप ऐड करवाओ, यहां आके ना प्लस जब नजर आएगा मैन्युअली ऐड करवाओ, आगे पीछे हो सकता है, ये मैंने क्रिएट कर दिया एक। दूसरा, इन दोनों के दरमियान में एक और करना है, हो जाएगा, इधर भी करना है, तो ये लाइन ही अलग बन गई, ठीक है। आप एंकर बनाने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, आसान सा तरीका बताऊं ये काम करने का। अभी दो एंकर्स हैं, एक ये है, क्लिक करके ये मैंने, अब ये देखो ये भी लाइन तो बाहर निकल रही है ना, हो सकता है डिजाइन की आपने बना तो दिया रफली, बाद में कहा गया इसको कैप्चर करते हैं, क्रॉप करवा लो या क्लिपिंग मास्क करवा लो। अच्छा, ये देखो एक सिंपल शेप बनाई, अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे बराबर बराबर फैसले पे एंकर्स बनते जाएं बनते जाएं बनते जाएं, कोई 5 10 15 बनाने हैं, आसान सा तरीका बताऊं, बजाय आप मैन्युअली क्रिएट करो यूजिंग शेप अपना पेन टूल, आसान सा तरीका जो कि हम अगले टूल की तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ होता है। अब पाथ में मजे की चीज देखो, ये लिखी हुई है, ये आज नहीं तुमने ये कल करनी है, आज मैंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या नाम है, करूं क्लिक, क्या होगा, हर दो पॉइंट के दरमियान में एक एंकर आ जाएगा, दोबारा मैं क्लिक करूंगा, उन दो पॉइंट्स के दरमियान में, हर दो पॉइंट्स के दरमियान में एंकर ऐड करता जाएगा, और आपको मेजरमेंट लेने की समझने की जरूरत ही कोई नहीं। करूं क्या, ये देखो, थोड़ी सी इसकी वेट कम करूं ताकि आपको दिखे एंकर्स वगैरह, चेक करो, क्या एंकर डॉट दिख रहा है ये दरमियान में, मैंने तो नहीं लगाया, दोबारा करूं, हर दो पॉइंट्स के दरमियान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एंकर, कुछ भी नहीं किया, तो शुरू में मैंने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया था बस, उसके बाद तो कुछ भी नहीं किया, सारी लाइन सिलेक्टेड है, इसको अटेम्प्ट करना है इस पाथ के ऊपर, क्या, इस पाथ के ऊपर ऐड करते जाओ, हर दो पॉइंट के दरमियान में इक्वल फासले पे ऐड हुए जा रहे हैं, कितनी मजे की चीज हो गई। अब ये देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूं, एक को छोड़ के एक के ऊपर मैं सिलेक्शन करता हूं शिफ्ट के साथ, आपको सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका भी बताता हूं, एक तो ये कर सकते हो, एंकर शिफ्ट के साथ आप इस तरह सिलेक्ट कर लें, हुए कि नहीं हुए, इसमें से किसी एंकर को पकड़े मैं कर रहा हूं ऊपर नीचे, हो रहा है, ठीक है। और अगर आप स्ट्रेट लेना चाहो शिफ्ट के साथ कर लेना, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट जाएंगे, शिफ्ट छोड़ दोगे तो हो सकता है दाएं बाएं हो जाए, शिफ्ट के साथ 45 डिग्री पे, ये देख रहे हो 45 डिग्री पे इधर सेंटर। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये जो स्लोप है हम स्मूथ कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे होगी, यहां से हो गई है, वेट बढ़ा सकते हैं इसका, यस, वेट बढ़ जाएगा, ये लो, क्या हम इसकी कॉपीज निकाल सकते हैं, यस, कंट्रोल डी, समझ आ रही है, दीज आर द वेव्स, ये वेव्स सी बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, क्या ये वेव्स को हम किसी सर्कल में कैप्चर कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको दो तरीके बताए हैं इसके, क्रॉप से भी कर सकते हैं और दूसरा क्लिपिंग मास्क से भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप स्टार में कर दूं कैप्चर, ये लो स्टार बना दो, सिलेक्ट कर लें इसको सबको, ये लो, नजर आ रही है आपको लाइंस, ठीक है, ऐसे करनी है। अब आपकी मर्जी है चाहे क्लिपिंग मास्क कर दो, आपकी मर्जी है चाहे क्रॉप कर दो, दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए, क्रॉप करने से टोटली आउटसाइड एरिया गया, क्लिपिंग मास्क करने से ऑप्शन है, स्टिल यू हैव ऑप्शन,
बिल्कुल, ये क्रॉप से नहीं हो रहा, क्लिपिंग मास्क से हो रहा है। क्रॉपिंग आउटसाइड एरिया को खत्म करता है ना, और ये आपका क्लिपिंग मास्क, ठीक है। वो क्लिपिंग मास्क में तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्लिप मास्क तो आपके उस एरिया को कैप्चर कर दिया जितना आपकी बाउंड्री में। हाँ, ये एडवांटेज सिर्फ इतना जरूर है कि क्लिपिंग मास्क से आप एक्चुअल जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं इनको अगर आप चाहो तो आप लाइन अप कर सकते हो, साइज कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग आपकी हो जाती है। कॉपी पेस्ट कर लो या इसको मजीद आगे की तरफ बढ़ा दो, ये तो आपकी मर्जी है क्या जैसे दिखाने चाह रहे हो। ये लो, मिसाल के तौर पे आपने इस तरह शो करना है, ठीक है। जो अबव ऑब्जेक्ट होगा, अबव ऑब्जेक्ट कौन सा है इस वक्त, स्टार इज अबव। चेक कर लो एक दफा फिल करके ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्टार इज द स्टिल अबव ऑब्जेक्ट, लेयर पैनल में सबसे ऊपर है, ठीक है। तो क्लिप इसी में होगा ना सब कुछ। ये लो, ये क्लिप होने लगा। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट लाइक दिस। सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑब्जेक्ट क्लिपिंग मास्क मेक, ठीक है। उसने उसके मुताबिक रिस्पॉन्स दिया। अब देखते हैं क्रॉप क्या प्रॉब्लम कर रहा है। क्लिपिंग मास्क इज ओके, आप कभी इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना चाहो आप बना सकते हो। आपको याद होगा, आपने रोड्स पे देखा होगा वेव्स, वेव्स होती हैं, WAVES, एक आपको पता बहुत बड़ा ब्रांड है। तो वेव्स में भी इसी तरह की आपको वेव्स नजर आती हैं एक सर्कल के अंदर कैप्चर की हुई, तो आप इसको दिखा सकते हो। अच्छा, अभी एक काम करते हैं। अब प्रॉब्लम एक हमने जो फेस करनी पड़ी, क्रॉप नहीं हुआ। और ये देखो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो पता है ना ये क्या हो रहा है, मैंने कल भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम। ये क्या हो रहा है जनाब, जब इसका साइज आप करते हो छोटा तो ये देखो आपकी शेप ही बिगड़ गई। इसका सोल्यूशन क्या है, एक्सपैंड। क्या करता है, आपके फिल एंड स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट बना देता है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपके लिए ये काम आसान। ये देखो शेप खराब नहीं हुई, एक्सपैंड कर लेना। एक्सपैंड के बगैर छोटा बड़ा ना करने बैठ जाना वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। अब ये देखो कोई शेप में गड़बड़ नहीं हुई क्योंकि स्ट्रोक और उसके इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करते हैं साइज के मुताबिक। बड़ा करोगे बड़ा हो जाएगा साइज, छोटा करोगे छोटा हो जाएगा। लेकिन एक्सपैंड किए बगैर ना कर देना, एक्सपैंड करना लाजमी है आपके लिए। एक्सपैंड किए बगैर अगर एक आइकन आपने बना के अपने क्लाइंट को भेज दिया, उसने बिलबोर्ड पे लगाने शुरू कर दिया, या उसको अपने बिजनेस कार्ड पे या अपनी वेबसाइट के कॉर्नर पे एज ए फेविकॉन आइकन डिस्प्ले कर दिया छोटे साइज में, उसका डिजाइन नहीं नजर आएगा उस तरह जिस तरह आपने बना के दिया। यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट इनटू, इसको एक्सपैंड कर लेना, मतलब इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा आपको। लेकिन अभी हम जरा एक वो कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई है उसको देख लेते हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपने बनाए थे, और इसको अगर आपने क्रॉप करना है, या इसका चलो वो थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा मैं चेंज करके और इसको सेंटर में हम कट करके, जो कि हमारे पास आज मैंने एक टूल सिखा दिया आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू में, पाथ में ऐड एंकर पॉइंट, एक एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट ऐड हो जाता है। और वो एंकर पॉइंट ऐड होने के बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसके ऊपर एक्शन कर सकते हो लाइक दिस। और ये एक्शन करने के बाद अगर आपने इसको स्मूथ करना है, आपके पास स्मूथ की ऑप्शन है। और वो सिंगल अगर आपने बनाना है पॉइंट सिंगल बना लो, ज्यादा करने हैं ज्यादा कर लो, और इसके ऊपर ऑल्ट के साथ इसकी डिफरेंट ये हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है वो क्रॉप नहीं हो रहा। you need to first set its properties, then इसकी कॉपीज लाइक दिस। जरूरी लाइन हो, डिफरेंट शेप्स भी हो सकते हैं, ये तो मैं एक ही लाइन पे अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूँ। और इसके ऊपर इसको एक काम कर लेते हैं, इसकी अपीयरेंस देखो, अपीयरेंस चेंज हुई है, अपीयरेंस चेंज हुई ना, मैंने स्ट्रोक का वेट डिफरेंट डिफरेंट कर दिया है, अपीयरेंस चेंज हुई है। एक्सपैंड
आपका अपीयरेंस, अगर आपने उसके अपीयरेंस चेंज किया है तो यहाँ पे एक्सपैंड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। यू नीड टू गो विद अपीयरेंस, एक्सपैंड अपीयरेंस। अच्छा, हो गई। नेक्स्ट, you need to select shape, then go with the crop। ठीक है, आपने जब कभी अटेम्प्ट करना है, इसके ऊपर कर लो। ये देखो, आपने एक काम करना है, अगर आपको रिस्पांस नहीं मिला तो उसकी एक रीजन है। रीजन क्या है स्टूडेंट्स? आपको क्रॉप करने से पहले इसकी अपीयरेंस को एडजस्ट करना होगा, डाइजेस्ट करना होगा विद दिस ऑप्शन एक्सपैंड अपीयरेंस। अदरवाइज वही होगा जो अभी मेरे साथ हो रहा था। ठीक है, you need to select all. Before cropping you need to expand its appearance, then crop। समझ रहे हो? हुआ, क्रॉपिंग बाउंड्री के हिसाब से उसने कर दिया। सिर्फ एक मिस्टेक जो हम कर रहे थे वो ये कि उसकी पहले जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, उसकी अपीयरेंस को एडजस्ट करने, एक्सपैंड कर दें, देन अप्लाई क्रॉप। ठीक है जी, क्रॉप की लैब इज ओके। इसका मतलब कभी इस तरह की सिचुएशन हो कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं और आप उसको एक बाउंड्री के अंदर बंद करना चाह रहे हो, तो क्लिपिंग मास्क से भी हो जाता है और क्रॉप से भी हो जाता है। फर्क मैंने आपको दोनों का बता दिया, बस इसको जरा ध्यान से आपने करना है। और ये ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस आपको यहाँ नजर आ रही है। और कभी अगर आप इसको अलग अलग करना चाहो, यू नीड टू अनग्रो। ये देख रहे हो, अलग अलग हो गया। इसका मतलब आपने अभी तक आज के दिन में जितने भी टूल सीखे हैं, अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया है, यू नीड टू अनग्रो। डिवाइड होगा, ट्रिम हो गया, मर्ज हो गया, क्रॉप हो गया, नेक्स्ट इज आउटलाइन, एंड फाइनल वन इज माइनस बैक। अगली लैब कर लेते हैं। ये 2-3 लैब्स हैं, जल्दी से करके मैं आपको उस टूल की तरफ लेके आता हूं जो मैं वक्तन फवक्तन उसको दिखा रहा हूं आपको। उसका बहुत इंटरेस्टिंग काम है अगर उसको आपने इस्तेमाल करना हो। आउटलाइन से पहले एक और लैब आपको पहले करवा दूं, माइनस बैक। ये बिल्कुल ऑपोजिट है स्टूडेंट्स, किसके? जो आपने वीकेंड पे मेरे साथ टूल एक्सप्लोर किया था, ये वाला याद है? ये क्या करता है? माइनस फ्रंट करता है, बैक में से जो फ्रंट पे ऑब्जेक्ट है वो निकाल देता है। माइनस फ्रंट फ्रॉम योर बिलो लेयर। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ये जो पीछे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसको निकाल देता है। माइनस क्या लिखा हुआ है? बैक। अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो ऑप्शन का नाम है माइनस बैक, ऑपोजिट टू सेकंड ऑप्शन। माइनस फ्रंट है या माइनस बैक है। मैं सिंपल सी एग्जांपल मून की दूंगा। ये आपने मून बनाया, डिफॉल्ट कर देते हैं, एक और बनाते हैं। अगर ये समझ आ गई, इसका मतलब आपकी बात को समझ लिया। इस वक्त बैक वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला है ना। फ्रंट पे ये है, डिफरेंट, चलो कलर कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये फ्रंट है, ये नीचे, ये बैक है, रेड कर देता हूं। जरा गौर करना, अगर मैं माइनस फ्रंट करूंगा तो क्या होगा? वो आपने देखा था, ये होगा माइनस फ्रंट हुआ। करंट सिचुएशन में माइनस फ्रंट हुआ। और अगर मैं ये वाली ऑप्शन यूज करूंगा तो क्या होगा? माइनस बैक होगा। बस ये फर्क है, उसमें फ्रंट माइनस होता है शेप में से, इसमें बैक होता है माइनस शेप में से, बस इतना फर्क है। अगर आप इसको इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट करना चाहो या दिखाना चाहो तो करके देख लेते हैं एक दफा। ना, हाँ, इससे कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें फिर सिर्फ इतना ही नहीं किया था मैंने, फिर ब्लेंड किया था। ब्लेंड अभी इंशाल्लाह आपको मैं इसी वीक में करवाऊंगा, ब्लेंड क्या करता है। बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है ब्लेंड की ऑप्शन, इसको हम इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये शेप आपने बना ली, अब इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना चाह रहे हो। इस शेप को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लो। अगर इसका आर फॉर रोटेट प्रेस करके इसके सेंटर पॉइंट को मैं यहां मूव कर लेता हूं, बिलो एंकर पॉइंट के ऊपर ऑल्ट के साथ, और ये 30 डिग्री इसके ऊपर, ये लो, आप कुछ भी बना सकते हो।
जब आपने काम कर लिया है, अब इसके ऊपर कुछ भी बना लो। ये लो, अब इसमें ये शेप बन गई। अच्छा, अब अगर इसको किसी और तरह से अटेम्प्ट करते हैं, माइनस बैक, माइनस बैक, ये लो, एक शेप बनाई, इसकी एक कॉपी ये रख दी, इन दोनों को सिलेक्ट करके इसकी मल्टीपल कॉपीज यहां मैंने बना ली कंट्रोल डी से। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं बिग शेप बना लूं, लाइक सर्कल, दिस वन, क्या होगा? माइनस बैक से सिलेक्ट कर लो सबको, नजर आ रही है वो ग्राउंड उसकी। माइनस बैक, ये आपकी सिंगल शेप बनी हुई है। बनाने के लिए आपने ट्रिक क्या लड़ाई है वो आपने देखनी है कि जो बैग वाले ऑब्जेक्ट होंगे वो माइनस होने हैं फ्रंट में से। जो भी शेप बनानी है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट को बना के जो भी नीचे पड़े होंगे वो फ्रंट में से उनको निकाल देगा। निकल गया, ये असल में फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ था, एक एलिप्स, यही था ना, अंडू कर देता हूं। ठीक है, तो अपनी वो फिल को, अपने स्ट्रोक को जरूर इंटैक्ट रखता है, लेकिन माइनस बैक ऑब्जेक्ट उसको उसमें से निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि उसको किस तरह आपने प्लेस किया है, और जब माइनस बैक पे क्लिक करोगे तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट उसमें से निकल जाएंगे, सीधी सी बात है, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इस तरह कभी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहो तो इसको इस तरह बना के आप दिखा सकते हो। रख देता हूं ऐसे, और 45 डिग्री पे इसको कॉपी करवा देता हूं, कंट्रोल डी, ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ गए। ठीक है, और अगर आप इसके ऊपर अटेम्प्ट करते हो कोई भी चीज, लाइक दिस, कलर जरा डिफरेंट कर देते हैं, लाइक दिस, और इसको इसके ऊपर मैं प्लेस कर देता हूं लाइक दिस। करूं अटेम्प्ट, माइनस, देख रहे हो उस पूरे एरिया में से वो एलिमेंट्स जो बैक पे पड़े हुए तो निकल गए, माइनस हो गए। और आपकी शेप कुछ सोच भी नहीं सकता कि ये स्टार के साथ क्या किया गया है। अच्छा, ये वैसे आप ट्रिम से कर सकते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट को ऊपर रखते, वो जो आपने सर्कल जैसे रोटेट करवाए ना उनको ऊपर रखते, इस स्टार को नीचे रखते। थोड़ी सी उसकी साइंस डिफरेंट है ट्रिम की। ट्रिम में ऑब्जेक्ट बिलो होना चाहिए था स्टार, और वो सर्कल ऊपर होने चाहिए थे। ट्रिम करते, क्योंकि ट्रिम की क्या फीचर है कि वो अपने नीचे मौजूद ऑब्जेक्ट को ट्रिम करता है। माइनस बैक क्या करता है, जो नीचे पड़े हुए ऑब्जेक्ट हैं ऊपर में से माइनस हो जाते हैं, माइनस बैक। क्लियर? इसका मतलब बहुत कुछ बन सकता है आफ्टर फ्यू अटेम्प्ट्स। इस तरह के अगर आप करो तो बिल्कुल इसमें से बन सकता है। क्या ये टेक्स्ट नहीं होता? अगर ये टेक्स्ट होता तो क्या करता? लो जी, टेक्स्ट लिखते हैं, टी फॉर टाइगर, बिग टी, विद स्पेशल फॉन्ट, बोल्ड। चलो यही रख देते हैं, साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं शिफ्ट ऑल्ट के साथ, और ये रख देते हैं यहां पे। ट्रिम से क्या होगा, ट्रिम और बैक माइनस में फर्क है। ट्रिम में ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के मुताबिक नीचे कटेगा, माइनस बैक में नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर वाले को माइनस करेगा, ये फर्क है। उम्मीद है आपको एग्जैक्टली समझ आ गई होगी कि दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, अगर आप मुझे बताओ इसके ऊपर क्या करना चाह रहे हो, माइनस बैक करके दिखा दूं या ट्रिम करके दिखा दूं? दोनों में हमें क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट, जस्ट यू नीड टू कन्वर्ट इट, आउटलाइंस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद आपने इसको बैक पे प्लेस करना है,
दिस टेक्स्ट को ऐसे, ये पूरा ग्रुप बन गया है। ये देखो, ये एक ग्रुप। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या करना है, माइनस बैक। ये देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट आपका प्रॉपर एक काइंड ऑफ आप अपना एलिमेंट ग्राफिकल सेट कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन आज की इस पाथफाइंडर में लास्ट ऑप्शन, नॉट लेक्चर का लास्ट एक्शन। अभी हमने कुछ और भी करना है, हमारे पास अभी टाइम है, क्योंकि टाइम हमारे पास वैसे कम रह गया है इस कोर्स के लिए। मैं चाह रहा था हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें और मैक्सिमम लैब्स करें, टूल्स को अच्छी तरीके से सीख लें, जहां जरूरत है जिसकी वो कर लिया जाए। लें जी, एक और आर्टबोर्ड बनाते हैं और इस आर्टबोर्ड के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं एक और ऑप्शन को, जिसका नाम है आउटलाइन। ये एक शेप बनाई, डिफॉल्ट कर लेते हैं, स्ट्रोक को हाई कर देता हूं, कलर ब्लैक है, आउटलाइन का कलर भी सेट कर देता हूं। बल्कि ये पता क्या करता है, ये फिलिंग को पिक करता है और उसकी आउटलाइन बना देता है। फिलिंग में बल्कि रखता हूं इसको, कलर को, जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड है स्ट्रोक में। आमतौर पे ये कहा जाता है टूल उस काम के लिए होता है कि जिससे आप ये काम कर सकते हो कि इसमें आपकी ऑटोमेटिकली इसकी आउटलाइन जनरेट कर देता है, जो आपकी फिल में होता है इसका आउटलाइन बना देता है। अब इस वक्त इसकी फिल की क्या वैल्यू है, रेड। आउटलाइन देखो क्या करता है। एक और ऑब्जेक्ट सेम इसी तरह का बना लेते हैं, इसकी कॉपी बल्कि बना लेते हैं और के साथ, ठीक है। इसमें फिलिंग थोड़ी डिफरेंट रख देता हूं, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं और ऑप्शन को अटेम्प्ट करता हूं। ऑप्शन का नाम है आउटलाइन। जब कभी आपके पास इस तरह के ऑब्जेक्ट बने हो और आउटलाइन की ऑप्शन को अटेम्प्ट करोगे, ये आउटलाइन हो चुका, एक का कलर ब्लू और एक का कलर रेड हो चुका, बट यू नीड टू इसकी आउटलाइन को विड्थ या वेट इसका बढ़ाओ। और कॉमन कॉमन एरिया के ऊपर जो अबव होगा ऑब्जेक्ट, उसकी आउटलाइन का कलर फिल होगा। ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। देख रहे हो, जो फिल में था वो स्ट्रोक में चला गया, बिलो का फिल रेड नजर आ रहा है हाफ, बाकी क्यों नहीं नजर आ रहा, जो अबव वाला है स्ट्रोक का कलर वही उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। गौर किया। और अगर एक और काम देखो, आउटलाइन एक और काम किया, अनग्रुप करो जरा, साइड पे क्लिक करो, ये लो, इसका एक ऑब्जेक्ट अलग हो गया, इसका ऑब्जेक्ट सेट ये आपका अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया और ये आपका अलग हो गया। तो आउटलाइन आपका एक काम और करता है, दो काम करता है आउटलाइन। क्या? एक तो आपके ऑब्जेक्ट्स को जहां जहां से ओवरलैप हो रहे होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट, ये डिवाइड वाला काम याद है, ये वही काम किया डिवाइड वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, इसकी फिल को कन्वर्ट कर देता है इनटू आउटलाइन, फिल को कन्वर्ट कर देता है इनटू आउटलाइन। बाद वक्त आपको जरूरत भी होती है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं और जितने भी ओवरलैपिंग पार्ट्स होंगे वो आपका बिलो वाला अपनी फिल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो ओवरलैप है, जो अबव वाला है, उसने अपने उसकी प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर दिया। क्या नजर आ रहा है जो हुआ? अगर आपसे पूछे, ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन एक टूल है, इसके टूल का नाम क्या है? आउटलाइन। ये आउटलाइन जनरेट करता है कहां से? फ्रॉम इट्स फिल। फिल की वैल्यू आउटलाइन में डाल देता है और दूसरा एक और काम करता है जो डिवाइडिंग। और आप कहोगे सर जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट की जो कॉमन एरिया उसमें कौन सा कलर होगा? उसमें वही कलर होगा जो अबव वाले का है। क्योंकि इसका ब्लू था तो उसकी क्रॉसिंग जो हो रही थी उसके ऊपर देखो, उसने रेड को नहीं रखा बल्कि उसकी स्ट्रोक की वैल्यू को इस तरह प्लेस कर दी। अच्छा, क्वेश्चन है आपसे कि अगर ये अलग अलग होते तो क्या होता ऐसा? अगर ये दोनों ही सेपरेट होते
मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, इसकी फिलिंग मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है, और सॉरी फिल करता हूँ, ये फिल कर देता हूँ, ये देखो, ये फिल को चेंज कर देता हूँ, ये फिल हो गया। स्ट्रोक मैंने ऑफ किया हुआ है, चेक करो, स्ट्रोक मैंने नहीं रखा, ये लो, इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ये लो, इनका कलर कर देता हूं ब्लू, इसका कलर कर देता हूं ब्लैक, फिल की बात कर रहा हूं। ये करने के बाद अगर मैं ये कहूं इन ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइन का कलर, इसका जो फिल है उसको दे दिया जाए, तो दिस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये वाली करूं क्या, ये लो, हो गया क्या, यस। बार ना आपने शेड्स बनानी होती है और आपने उसके स्ट्रोक का कलर सेट करना होगा, गलती से आपने इसको फिल में डाल दिया, तो आप उन तमाम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो जिनका फिल वैल्यू को आपने स्वैप करना है वेटसेट से आउट, हुआ कि नहीं, समझ आई है, इसका नाम क्या है। और अच्छा इसमें एक और चीज़, अगर ये ओवरलैप हो रहे होते तो हर ऑब्जेक्ट ने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर देना, डिवाइड कर देना, वो तो इत्तेफाक की बात है मैंने ऑब्जेक्ट को अलग अलग रखा हुआ, अगर ये इकट्ठे होते तो कॉमन एरिया के ऊपर कौन सी स्ट्रोक को जनरेट करता है जो अबव वाला होता, वो तो इत्तेफाक से मैंने चारों को सेपरेट सेपरेट रखा हुआ है तो नहीं हुआ, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आउटलाइन। और